हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 2 जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग। फ्रेंड्स, हम इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज साहेब? व्हाट वाज द लाइट दैट कॉम्पेल्ड हिम टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैक पिकिंग? यानी कि साहेब कौन था और वो क्या स्थिति थी? दिल्ली की गलियों में जो रैक पिकर्स थे, कूड़ा करकट बीनने वाले थे, वो क्यों मतलब हमेशा कूड़ा करकट बीनते थे? क्यों हमेशा कूड़े करकट के लिए हमेशा भटकते रहते थे? वो क्या उनकी क्या कंडीशन थी, हमें इसके बारे में बताना है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसका आंसर लिखेंगे। हम इसका आंसर लिखेंगे कि साहेब वॉज द रैक पिकर्स who left Dhaka and come to a big city, सीमापुरी दिल्ली, in search of gold. साहेब कौन था? साहेब एक रैक पिकर्स था। रैक पिकर मतलब होता है कूड़ा करकट बीनने वाला। आप अपने आसपास देखे होंगे, कई अब तो बहुत कम हो गया है, ऐसा नहीं है अब, लेकिन कभी काल रैक पिकर्स दिख जाते हैं। तो रैक पिकर्स कौन? जो साहेब था वो एक रैक पिकर था, कूड़ा करकट बीनने वाला था, जो ढाका से आया था। ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी। दूसरा देश है बांग्लादेश, उसकी राजधानी है ढाका। वहाँ से आया था, दिल्ली में आया था। दिल्ली में कहाँ रहता था वो? सीमापुरी में रहता था। और किस लिए वो आया था दिल्ली में? गोल्ड के लिए, मतलब धन के लिए, पैसे के लिए आया था, क्योंकि ढाका में उनको अच्छा कारोबार नहीं मिल पाया था। ढाका में उनकी जितनी भी ज़मीन थी, जो भी उनकी फसल थी, तूफान में नष्ट हो गई थी, जिसके कारण क्या है, धन की तलाश में अपनी जीविका चलाने के लिए वो सीमापुरी में आ गए थे। आगे फ्रेंड्स आप लिखेंगे। फ्रेंड्स, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो भी काफ़ी लॉन्ग होगा। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आगे आप लिखेंगे, हिज होम एंड हिज ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका डिस्ट्रॉयड बाय द स्ट्रॉम, सो ही लेफ्ट ढाका सिटी एंड कम टू सीमापुरी दिल्ली इन सर्च ऑफ गोल्ड और मनी। तो फ्रेंड्स आप इसमें लिखेंगे वही जो मैंने आपको बताया कि उसके जो घर थे और जो उसकी ग्रीन फील्ड यानी कि जो उसकी खेती बाड़ी थी, जो ढाका में था, वो क्योंकि ढाका में रहने वाले थे तो वहीं पे उसका घर था और वहीं पे उसके खेत थे, वो सब क्या हो गए थे? स्ट्रॉम मतलब होता है तूफान। तूफान में क्या गए थे? डिस्ट्रॉय हो गए थे, नष्ट हो गए थे। और इसलिए वो ढाका को छोड़कर कहाँ गए थे? दिल्ली में आ गए थे। किसके लिए आए थे? धन के लिए, पैसे रुपए के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए कहाँ गए थे? दिल्ली के सीमापुरी में आके रहने लगे थे। आगे आप लिखेंगे कि he belongs to a very poor family, so he became a rag picker and wandered here and there in the street of Delhi for the search of coin in the garbage dump. जो साहेब था, जो लड़का, वो कहाँ बिलोंग कर मतलब कैसे किस फैमिली से बिलोंग करता था? वो एक बहुत ही गरीब परिवार के से बिलोंग करता था, इसलिए क्या बन गया? रैक पिकर्स बन गया, कूड़ा करकट उठाने वाला। रैक पिकर क्या होता है? रैक पिकर का अर्थ क्या होता है? कूड़ा करकट उठाने वाला। एंड बन गया एंड वांडर हियर एंड हियर, और इधर उधर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर सर्च ऑफ कॉइन इन द गार्बेज डंप। और इधर और उधर क्या करने लगा? पैसे के लिए कुछ मतलब मिल जाए उसे, पैसे रुपये कुछ मिल जाए, इसके लिए क्या करने लगा? दिल्ली की गलियों में इधर उधर जो भी गार्बेज पर रहते थे, जो भी कूड़ा करकट पड़ने लगते थे, उसमें जाके क्या करने लगा? कूड़ा करकट बीनने लगा। इधर उधर घूमने लगा और कूड़ा करकट बीनने लगा ताकि उसकी जीविका चल सके। फ्रेंड्स, इसका अगला आंसर लिखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है हमारा। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, चिल्ड्रन लाइक साहेब ऑप्टेन गो फॉर प्राइवेट जॉब इन वेरी स्मॉल एज, इज दिस देयर फाइनल डेस्टिनी? हाउ कैन सिचुएशन बी ओवरकम? यानी कि जो साहेब जैसे जो दूसरे बच्चे थे, यानी कि जो दूसरे रैक पिकर्स थे, या फिर वो बच्चे जो कम उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं, वो क्या होते हैं? स्कूल नहीं जा पाते हैं और बहुत कम उम्र में क्या करने लगते हैं? अपनी नौकरी करने लगते हैं और धन की तलाश में खुद की प्राइवेट नौकरी कुछ ना कुछ करने लगते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इज देयर फाइनल डेस्टिनी? क्या यही उनका अंतिम हर्ष है? क्या अपने बचपन को हमेशा के लिए खो देंगे? क्या इसके लिए कुछ सुझाव है? हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम? यानी कि इस प्रकार की स्थिति से कैसे उबरा जा सकता है? यानी कि उन बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए किस प्रकार क्या योजना बनाई जा सकती है? किस प्रकार क्या उसका उपाय है जिसके द्वारा उन बच्चों को इस स्थिति से निकाला जा सके? तो फ्रेंड्स हम इसका आंसर लिखेंगे। फ्रेंड्स आप इसमें लिखेंगे कि इसका आंसर में, चिल्ड्रेन लाइक साहेब ऑफ्टन गो फॉर प्राइवेट जॉब इन वेरी स्मॉल एज फॉर मनी। जो साहेब जैसे जो दूसरे बच्चे थे, बहुत कम उम्र में ही प्राइवेट जॉब करने लगते हैं, कहीं नौकरी करने लगते हैं।
किस लिए? पैसे के लिए। दिस चिल्ड्रन आर बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली। ये जो बच्चे होते हैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। ऑफकोर्स गरीब परिवार से तो करते हैं, तभी तो कम उम्र में स्कूल जाने की जो उनकी उम्र है उसमें स्कूल ना जाकर क्या करने लगते हैं? काम करने लगते हैं। तो ये किस परिवार से बिलोंग करते हैं? बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। देयर पेरेंट इनकम इज़ वेरी लेस। इनकी जो माता पिता की जो आय होती है, उनकी जो इनकम होती है, क्या होती है? बहुत कम होती है। दे हैव नॉट होम फॉर लिव एंड नॉट इनफ मनी फूड फॉर ईट। उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, मतलब घर के नाम पे क्या झुग्गी झोपड़ी होती है, अच्छा घर नहीं होता, और ना ही खाने के लिए भोजन होता है। उन्हें हर टाइम का खाना टाइम से नहीं मिल पाता है। आप जब कहानी पढ़े होंगे तो आपको इसमें एहसास भी किए होंगे कि क्या होता है, जो साहब रहता है या फिर साहब का जो परिवार रहता है उनको हर टाइम का खाना नहीं मिल पाता है। और वैसे अदर पिकर्स रहते हैं उनके साथ भी यही होता है। न इनके पास रहने के लिए घर होता है, न खाने के लिए पर्याप्त भोजन होता है, और ये काफ़ी गरीब होते हैं। सो देयर चिल्ड्रन वांडर हियर एंड दियर इन द सर्च ऑफ एनी प्राइवेट जॉब। इसलिए इनके बच्चे क्या करते हैं कि इधर उधर नौकरी की तलाश में घूमने लगते हैं। कम उम्र में इनके बच्चे क्या करते हैं? इधर उधर नौकरी की तलाश में घूमने लगते हैं। मैनी चिल्ड्रन बिकम आल्सो रैक पिकर इन वेरी लिटिल एज। बहुत सारे बच्चे कम उम्र में ही क्या बन जाते हैं? रैक पिकर्स बन जाते हैं। रैक पिकर्स मतलब कूड़ा करकट उठाने वाले बन जाते हैं। एंड दिस चिल्ड्रन आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग एंड मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड एंड फोर्स इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो डिनाइड मतलब क्या होता है? वंचित रहना। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। ये बच्चे अपनी स्कूल जाने की जो उनका अवसर है उससे क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं। जो अब बच्चों का काम क्या है? स्कूल जाना, पढ़ना लिखना। इस चीज़ से क्या हो जाते हैं? वो वंचित रह जाते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। एंड मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड। और जो बचपन का आनंद होता है, जो बचपना होती है इनके अंदर, वो सब क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। इसको मिस कर देते हैं और कम उम्र में क्या करने लगते हैं? नौकरी करने लगते हैं। एंड फोर्स इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ। और कम उम्र में क्या हो जाते हैं? लेबर बन जाते हैं, मजदूर बन जाते हैं। आगे पूछा रहता है क्वेश्चन में कि इस स्थिति से कैसे उबरा जा सकता है। तो आप इसमें लिखेंगे सच सिचुएशन कुड बी ओवरकम बाय द गवर्नमेंट लॉ। इस स्थिति से ऐसे उभरा जा सकता है जब सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला ले, कोई अच्छा कदम उठाए, क्योंकि सरकार के हाथ में ये, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। तो सरकार के हाथ में ये कि इस सिचुएशन से कैसे उबरा जाए, सरकार के नियमों के द्वारा ही इस सिचुएशन से निकला जा सकता है। बिकॉज दिस इज़ ओनली एजुकेशन फॉर देम। क्योंकि यह जो उम्र है बच्चों के लिए सिर्फ किस लिए है? एजुकेशन के लिए और किसी भी चीज़ के लिए नहीं। इसलिए बच्चों का, सरकार का, सबका फ़र्ज़ पड़ता है, उनके माता पिता का सबका फ़र्ज़ बनता है कि इस उम्र में बच्चों को क्या दिया जाए? सिर्फ शिक्षा दिया जाए, ना कि उनसे कोई काम कराया जाए। फ्रेंड्स, तो ये रहा लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लिया। अगले वीडियो में हम इसका आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।